ये देखो मेरी नंद रानी तैयार हो गई, कितनी प्यारी लग रही है रेड ड्रेस में। हाय मीनू। और ये है मेरी प्रीटी एंजल। हेलो भावना। भावना इधर देखो एक बार। ये चली, ये बहुत प्यारी बच्ची है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, साथ में बुआ का भी, और हमें ले जाती है घुमाने। लियो चिल्ला रहे हैं, उसे पता चल गया हम लोग बाहर जा रहे हैं। हम सारे एक साथ नहीं जा पाते लियो की वजह से, और अब हम चल पड़े हैं रेस्टोरेंट की रोड तरफ। मेरी बेटी ने टेबल बुक कर रखी है, देखते कौन से वाले में किया है। आज मैंने ये ड्रेस डाली है, बिल्कुल वेस्टर्न बनी हूँ मैं। क्योंकि मेरी बेटी ने बोला मम्मी आज जींस डालो। मैं कभी कभी डालती हूँ, बहुत कम डालती हूँ, बट मेरी बेटी मुझे शॉर्ट कुर्तियाँ दिलाती है, कहती मम्मी आप ये पहनो, तो मैं पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और गर्मी भी बहुत है तो हल्के कपड़े अच्छे लगते हैं। चलो आओ मीनू, चलो हम तीनों एक राशि के MM। मीनू एंड मंथन एंड मिनी। दौड़ो चलो, भागो मस्ती करो। मंथन। हेलो। मैं सोच रही थी मंथन लियो को भी साथ ले आते, आपका मनोरंजन हो जाता। लेके आऊं मैं जाके? अरे आप तो डरते बेड से नीचे भी नहीं उतर रहे, इतना डर लग रहा है आपको। मैंने सुबह बोला था ना आपको कि झुक के नहीं चलना, सीधा चलो। ये देखो कितनी शांति है सोसाइटी में, और शाम के 7 बज रहे हैं। 7:30 हो गए क्या भावना? 7:30 होने वाले हैं, और हम चले हैं डिनर करने। क्यूटी भावना, क्यूटी कैफे, क्यूडीज कैफे में जा रहे हैं। हमारी टेबल बुक है, मुझे नाम लेना नहीं आ रहा ठीक से। चलो भाई चलो चलो चलो। यहाँ से ना थोड़ा रोड खराब है, शायद ना सड़क दोबारा बन रही है। मैं सुबह मॉर्निंग में आई थी ना मंथन को लेके। और हम दोनों नंद भावज यहाँ बैठे, हम बच्चों की पसंद खाएंगे, जो बच्चे खाएंगे वो हम खाएंगे। अभी ऑर्डर की तैयारी कर रहे हैं, मेन्यू कार्ड मिल चुका है हमें, अभी देख रहे हैं। गाइस हम लोगों ने फिनिश कर लिया है डिनर, और साथ में खाई है थोड़ी स्मोक। गाइस हमने कर लिया है डिनर, और हम चले हैं घर की तरफ। अभी थोड़ा घूमते घूमते जाएंगे, शायद आइसक्रीम खाएंगे या कुछ और खाएंगे, अभी पता नहीं है। अभी बाहर निकल रहे हैं, चलो अब चलते हैं। देखो गाइस ये डॉग लेटे हैं, बाहर गर्म हवा है, अंदर का AC चल रहा था तो काफी ठंडक थी। देखो कैसे लेटे हैं, जीभ निकाल के, कितनी गर्मी हो रही है। चलो
मंथन को कुछ और खाना है, उसका भी पेट नहीं भरा, उसे और कुछ खाने का मन है। आराम। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। चीज़ी फ्राइज। ओके चलो मंथन को खिला देंगे। आपको कुछ खाना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा पेट फुल हो गया। अच्छा देखो, और मन कर गया आपका खाने का? हाँ। अच्छा वाओ, कैसा लग रहा है मंथन? देखिए गरम गरम है, गरम में थोड़ा स्वाद लग रहा है, टेस्टी, नाइस। खाओ खाओ। मानो खा ले। वाह, मुंह में पानी आ गया भाई। खाओ खाओ। और पियोगे आप जो खाए उसको हजम करने के लिए? चलो ठीक है। दीदी ने थम्स अप लिया है। थम्स अप, वेरी नाइस। थम्स अप तो अच्छी है ना? तुम भी लोगे? मैं नहीं भी, मीठा ज़्यादा हो जाएगा। अब चले हम घर की तरफ। नहीं बस पेट भर गया, गोलगप्पे नहीं खाने बस। आगे मतलब देरी की है बोरी गाइस। अब हम चले घर की तरफ। हमारा पेट फुल हो गया, बहुत भर गया है भाई, कुछ कुछ खा लिया है। अब मीनू कह रही गोलगप्पे खाओ, मगर मैं मना कर रही हूँ, कह रही खा लो आइसक्रीम खा लो, देखते भी। मैं तो मना कर रही हूँ, मुझे पेट भर चुका है, इच्छा नहीं है। और हवा बहुत अच्छी चल रही है। हाँ ये देखो, ये देखो गाइस, हम आगे घर की तरफ। अंधेरा हो रहा है, कोई बात नहीं, इतनी रोशनी काफी है। अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम के लिए। मंथन ने जिद करी है कि मम्मा आइसक्रीम खानी है, तो चले हैं आइसक्रीम लेने। अभिषेक के लिए भी लेंगे। और हवा बहुत चल गई, भगवान की कृपा है। ये देखो, हाँ बहुत अच्छा आनंद आ गया बाबा। मंथन इधर गाड़ी बहुत तेज आती है। मंथन बहुत शैतानी करते हैं भाई। मंथन रुक जाओ मंथन। दोस्तों मैं खड़ी हूँ बस स्टैंड पे और बच्चे ले रहे हैं आइसक्रीम। वो देखो, मैं दिखाती हूँ, वो ले रहे हैं आइसक्रीम। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी अपनी ननंद, बुआ, सास को ज़रूर बाहर लेके जाएं, चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान हो। उनका ध्यान रखें दोस्तों, उन्हें भी खिलाए पिलाए, उनको अच्छे से ट्रीट करें, क्योंकि उनका भी ना यही होता है कि भैया भाभी अगर उन्हें प्यार देते हैं बहुत कुछ, तो उनको भी अच्छा लगता है मायका। तो प्लीज़ मैं भी आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी नंद को और बुआ सास को घुमाएं फिराएं, इंजॉय कराएं। उनकी खुशियाँ मायके से होती है, चाहे वो बुजुर्ग हो जाए, लेकिन बुआ तो बुआ ही होती है ना। देखो माँ बाप को तो सभी घुमाते हैं, अगर अपनी नंद को घुमाओ, बुआ सास को घुमाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को सारी बुआ प्यार करती है, मेरे हस्बैंड की सारी बुआएं, 5 बुआएं हैं, वो सब बहुत प्यार करती हैं। उनमें से 3 अभी है नहीं, 3 हैं। मेरे को वो ये कहती हैं कि तुम हमारी वो भतीजी की बहू नहीं हो, अपनी भाभी हो, आप मुझे इतना प्यार करते हो। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं इसी चक्कर में। और देखो मेरी भी 3 भाभी मुझे बहुत प्यार करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा मैंने व्यवहार देखा मेरी मदर का मेरी बुआओं के लिए बहुत अच्छा व्यवहार था, और आगे मेरी भाभीियों का मेरे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है, तो वही व्यवहार मैंने आगे किया है। जैसा हम देखते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो प्लीज़ आपसे भी मेरी इल्तिजा है कि अपनी बुआओं को, नंदों को बहुत ज़्यादा प्यार दे, और रिश्ते में जैसे आपकी जेठानी, देवरानी जो भी है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार रखो। अगर आपके अच्छे रिश्ते रहेंगे सासू माँ के साथ, परिवार के साथ, तो कभी कलेश नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। आप अपना बना के देखो ना, उन्हें कुछ ज़्यादा देने का भी जरूरत नहीं है, उनके साथ थोड़ी थोड़ी खुशियाँ, उनको देखकर खुश होना, उन्हें घुमाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। हफ्ते में कभी कभी बात कर लो। और मेरे भैया भी मुझे कभी कभी फ़ोन करते हैं, और मेरे सबसे छोटी वाली बीच नंबर की भाभी, मेरी 3 भाभी हैं,
वो भी मुझे फ़ोन करते रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मेरे मम्मी पापा, जैसे मेरे भैया भाभी है। तो इस तरीके से सभी ऐसे ध्यान रखें अपने नंदों का। मैंने उन्हें दूर छोड़ के मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि सभी को अपने अपनों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपनी बेटी की तरह नंद का ध्यान रखेंगे ना, तो हमारी बेटियों का भी कोई ऐसी ध्यान रखेंगे, हमारी बहुएं भी हमारे बच्चों का ध्यान रखेंगी। तो प्लीज़ आप ऐसा करिए। शायद आपको अच्छा ना लगे मेरी बातें, लेकिन मैं सभी के लिए बोलना चाहती हूँ, सभी भाभीयों के लिए, सभी लड़कियों के लिए, वो भी भाभी बनती हैं किसी की, सभी को अपने अपनों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। जब मेरी नंद आती है मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं, उसे कहीं कहीं ले जाते हैं। मैं तो अब जाने लगी, मेरी नंद को शुरू से मेरे बच्चे लेके जाते हैं। मैं जाती नहीं थी, मेरी तबीयत खराब रहती थी। मेरे बच्चों ने, एक ही मेरी नंद है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बुआ मेरी 5 है, बुआ सास मेरी 5 है, और सासू माँ, मैं अपनी सासू माँ का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, और देवरानी का भी। 2 देवरानी है, मैं उनका भी ध्यान रखती हूँ। छोटी है, जब मैं वहाँ जाती हूँ मुझसे कोई काम नहीं कराती, वो मुझे प्यार करती है। जब वो नए नए आए थे मैंने उनका बहुत ध्यान रखा। अब वो मेरा ध्यान रखती है, क्योंकि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ, थोड़ी हेल्थ इशू रहता था। तो आप लोगों को भी ऐसी अपने परिवार का और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, उनसे हमें और हमसे वो, ठीक है। अगर आप अपनी नंदों का ध्यान रखोगे, अपनी देरानी जिठानी का, बहनों का, भाइयों का ध्यान रखोगे, परिवार का, देवर का, बच्चों का, तो यकीन मानोगे आपके घर में कभी कलेश नहीं होगा, कभी कोई परेशानी, कोई हेल्थ इशू नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरे घर में भगवान की कृपा है, टचवुड, गुरु जी का और भोलेनाथ का, बजरंग बली का, कभी कोई पारिवारिक झगड़ा, कलेशबाजी कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। मैं भगवान से कहती हूँ कि आगे भी ऐसे रहे। छोटी मोटी तो सभी के घर में होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग खुशी से रहते हैं। मेरे पापा जी ने हमने सबको ऐसी मुट्ठी में बंद कर रखा है। मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, मेरे फादर नहीं है लेकिन वही मेरे पापा हैं, मैंने बहुत इज्जत देती हूँ। मेरे सासू माँ बहुत भोली है, उन्होंने शुरू से मेरे से कभी झगड़ा वगड़ा नहीं करा, बहुत शरीफ है वो, मैं बल्कि कड़क हूँ, लेकिन मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। सबको साथ लेके चलना चाहिए। नंद भी एक बेटी है, उसको अपनी बेटी बना के रखो। मैंने इसका कन्यादान करा था जब इसकी शादी हुई थी, ये काफ़ी छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी को 29 साल हो चुके हैं, और देखो इसके साथ मेरे काफ़ी साल रही हूँ मैं इसके साथ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी प्यारी बेटी जैसी है। कभी भी ऐसे फील मत करो कि वो आपकी नंद, उसे अपने दिल का टुकड़ा बना लो। यकीन मानो आपके घर में कभी कलेश नहीं होगा, वो आपकी बेटी बच्चा, आपके बच्चे बाद में, पहले आपकी नंद, तो आपके घर में ना बहुत कुछ अच्छा होगा। मैं ये बात आपको बोलना चाहती थी तो मैंने बोल दिया। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बात पैसे की नहीं होती, इज्जत की बात होती है, मान सम्मान की होती है। इनसे हमारा घर है, हमारे घर की रोशनी है। अगर बुआ घर ना है तो घर नहीं होता। मैं अपने घर जाती हूँ, मेरे भी बहुत सारे भतीजे भतीजे, क्योंकि मेरे 3 ब्रदर हैं, उनके सबके बच्चे हैं। मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। कुछ भतीजे भतीजियों की शादी हो रखी है, भतीजियों की, तो बहुत खुश होते हैं। हम सारी बहनें भतीजे इकट्ठे होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। मेरे भैया इतने खुश होते हैं कि घर में रौनक आ गई। जब लड़कियाँ चली जाती तो घर सूना हो जाता है, तो इसलिए बहनों को बहुत ज़्यादा इज्जत दें। उन अब बुआओं को भी दें। जो बुजुर्ग हो गए तो ये नहीं है कि उनका नहीं करना ध्यान, उनका भी ध्यान कीजिए प्लीज़। बुआ से ही सब कुछ है, बुआ ना हो तो घर की रौनक नहीं है। मैं भी एक बुआ हूँ, और मेरी भी एक नंद है, वो भी बुआ है, और मेरी भी एक बुआ थी। 2 बुआ थी, मेरी दोनों बुआ चली गई, लेकिन मुझे उनका बहुत दुख होता है। वो भी हमारी बहुत प्यारी बुआ थी, हम बहुत प्यार करते थे। मेरी फूफा जी हैं, मैं उनको, अभी मैं चंडीगढ़ गई थी, मेरी बुआ का अप्रैल में देहांत हो गया था, 26 अप्रैल को, तो मैं गई थी, मुझे बहुत दुख हुआ। मगर मेरी बुआ बहुत 75 ईयर्स की थी, हमें बहुत प्यार करती थी। गवर्नमेंट जॉब में थे मेरे फूफा जी, अभी ओल्ड हो गए, काफ़ी 80-85 साल के हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के कि हमारी बुआ ने अपनी पूरी जर्नी जी के गई है। अच्छी थी मेरी बुआ बहुत। तो अब चले हैं, ले लिया आइसक्रीम, डब्बा ले लिया, नाइस। तो अब चले हैं हम घर की तरफ। दिखाओ डब्बा, ऐसे दिखा दो भाई, चलो। मंथन ने लिया। फाइनली गाइस हम घर आ चुके हैं, और बहुत ही अच्छा डिनर रहा हमारा। आउटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत मजा करा, एंजॉय करा, मंथन के साथ बहुत एंजॉय करा, मीनू के साथ। ये है मेरी प्यारी सी नंद। देखो हम लोगों ने खूब मस्ती करी, आप भी ऐसे अपनों के साथ मस्ती करो, अपनी नंद के साथ, बुआ सास के साथ, तो आपको बहुत अच्छा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा न लगे तो डिसलाइक करके आगे बढ़ जाइए। दैविक इधर देखो, ये चुन्नी हटाओ। गाइस ये देखो दैविक आया, हेलो करो दैविक। आपको हमारी याद आ रही थी, बुआ की याद आ रही थी। देखो गाइस दैविक को बहुत याद आ रही थी, उसकी बुआ यहाँ पे आई है, तो दैविक भी पीछे पीछे आ गए रो रो के। मम्मी पापा को ले आए और सिस्टर को। रितु और बताओ ना, बात करो आप, क्या? अब बात करो, कुछ भी बात करो। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा आपने क्या क्या खाया बताओ, बैठ के बात करते हैं, ऐसे नहीं।
पहले बैठो फिर बात करो। बताओ क्या क्या खाया अभी आपने? हाँ। और हमने खाई चिप्स और वो माजा पी। अच्छा, चिप्स कौन सी वाली खाई आपने? येलो वाली हल्दीराम वाली। अच्छी लगती है आपको? हाँ। और हलवा कौन सा खाया आपने? जल्दी बताओ ना आप। गुरुजी वाला। गुरुजी का हलवा खाया आपने? हमने भोग लगाया था गुरुजी का। नाइस, जय गुरुजी तो बोलो। जमींदारी है। और मंथन ने ना देखो क्या क्या लगा रहा है टीवी के अंदर। ने लगाया है। ये कौन सी मूवी लगाई है? ये बताया। लियो देखो बेड पे बैठे हैं और मंथन भी ना इसका दोस्त बन गया। अब नहीं डर रहा, अब दोनों खेल रहे हैं साथ में। दैविक आया तो दोस्त बना, उससे पहले नहीं। और लियो को ये रितु है, इधर आओ। और रितु आप बात क्यों नहीं करती? यहाँ पे बैठो। ये मेरे सबसे छोटे देवर की लड़की है, दैविक बीच वाले देवर का लड़का है, सेकंड नंबर के। और ये छोटे, हम सबसे बड़े हैं। और ये है, ये भी आई है। आपको क्या मन कर रहा था? मन कर रहा था आने का? अच्छा करा ना भाई, आ गए। और तुम्हारा छोटा भाई क्यों नहीं आया? उसको मम्मी ने आने नहीं दिया। क्यों क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता। अच्छा, और आपकी दादी क्यों नहीं आ पाएगी? आपकी दादी दादी गर्मी के चक्कर में नहीं आ रही है। अच्छा, गर्मी हमारे यहाँ तो 2 AC लगे तो फिर गर्मी कैसे लगेगी? भारी तो गर्मी घर में थोड़ी है। वही थी, अभी भी अंदर आई है, थकान हो रखी है, सुबह से आए हुए हैं। ये मैं इनके लिए आज बना रही है। मेरी नंद ने बोला भाभी मैं बनाती हूँ, कड़ी बना रही है। हम कड़ी चावल बना रहे हैं। अभी हो गए आफ्टरनून। और सुबह मैंने बनाई थी फली आलू, गवार की फली आलू। बच्चे टिफिन में ले गए हैं, हस्बैंड जी भी, और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। इन्होंने हमें सरप्राइज दिया, बताया नहीं था। मेरे देवर ऑफिस चले गए इन्हें छोड़ के। और मॉर्निंग में बताते। और क्या बताएं, बस चेंज करने आए हैं, कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ अपना सीखे, कुछ अपना बताएं। मन कर रहा था आपका आने का? बहुत अच्छा करा भाई। ये मेरी प्यारी सी देवरानी है। ये एक और है, वो घर पे मम्मी के पास रुकी है, वो भी आएगी। ये चले जाएंगे, ये तो एक दिन के लिए आए हैं, रात को चले जाएंगे। देखो गाइस, हम दोनों बैठे हैं। देवरानी और भाभी, क्या बोलते हैं, देवरानी जिठानी बहनें दोनों। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग हमें बताया नहीं था और हमने इनकी कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। बस मैंने कपड़े धोए, मेरी नंद ने, हमने दोनों ने मिलके, मीनू ने, मैंने फटाफट काम किया। और जब हमें मेरी सासू माँ का फोन आया कि वो तो पहुंचने वाले, मैं फटाफट जल्दी रेखा भाभी भी बोल रही थी। और फिर फटाफट कड़ी चावल हमने तैयार करने शुरू कर दिए। अभी कड़ी चावल बन रहे हैं इनके लिए। आज मंडे है, गुरुजी का भी डे है। हमने गुरुजी को भोग लगाया, इन्हें भी खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आई। मैं फटाफट, घर पे कोई भी नहीं था, मेरी नंद और मैं ही थे। और फिर हम लोग बहुत खुश हो गए, बच्चे आ गए। अब लंच करेंगे। अब लंच करेंगे थोड़ी देर में। मैं जीरा राइस बनाऊंगी, नंद वो बना रही है। गाइस ये देखो, मेरी नंद ने पकोड़े बनाए हैं कड़ी में डालने के लिए। थोड़ा ये देखो, मैं आपको कड़ी दिखाती हूँ। ये मेरी नंद प्यारी ने कड़ी बनाई। करी भाभी मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मैं आज कड़ी बनाती हूँ आपको। अभी तड़का ठोक रही है। देखो प्रभु, ये हमारे गुरुजी बजरंगबली, गुरुजी का स्वरूप लगे हैं, इनके चरण कमल हैं। और हमने यहाँ लगाया था भोग। मैंने आज हलवा बनाया था, कड़ा प्रसाद, दाल चिप्स, बिस्किट। अभी दिया बढ़ चुका है। और मेरी देवरानी फ्रूट लाई थी, फ्रूट रखे मैंने गुरुजी के लिए। और ये देखो, मैं आपको ये प्लांट दिखाती हूँ। ये मेरा दसमला का प्लांट था, कुबेर का, पूरा गर्मी से जल गया। मैंने उठा के अंदर रखा है, वो इतना घना था, बहुत सुंदर था, पूरा खराब हो गया है। तो मैं इसलिए अंदर उठा के ले आई ताकि इसकी जान बच जाए। बदतमीजी कर रहा है, इसकी बहुत बदतमीजी चल रही है। ये देखो, अभी इसकी पिटाई करूंगी मैं, मुझसे बात। ये देखो, ये देखो, लियो पापा आ गए, लियो पापा आ गए। जल्दी देखो, डोर में देखो कौन आया। लियो जल्दी देखो, ओ पापा आ गए, पापा आ गए। लियो जल्दी आओ, पापा आ गए। लियो पापा आ गए, शैतानी। देखो गाइस, ये है राइस, जीरा राइस बन चुके हैं और कड़ी बन चुकी है। और ये सलाद, और मैं भी डाल रही हूँ बच्चों के लिए खाने के लिए। बच्चे भी रेडी हैं। मैंने ढेर सारी कड़ी बनवाई है भैया। अभी थोड़ा थोड़ा लाई हूँ, बच्चों को डाल के दे रहे हैं।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ मंथन, इधर बैठो। लियो हट जाओ, लियो बीच में आ रही है। लियो मंथन आ जाओ, रितु बैठो। दैविक तो रूखे चावल खाता है, सब्जी नहीं खाता, जीरा राइस खा रहा है दैविक। दैविक कड़ी क्यों नहीं खा रहे आप? कड़ी पसंद नहीं है आपको? रितु और कुछ ले लेना। बात बन रही है, हमें बीनू ने बनाई है। बीनू तो टेस्टी खाना बनाती है, बहुत ही अच्छा बनाती है। अच्छा बना, किसी चीज की कमी नहीं है। आज तुम्हारा खाना ना हमारे यहीं था, लंच और डिनर दोनों। देखो बनाने वाली खनसामा, मैंने चावल बनाए हैं, इसने बनाया है भाई खाना। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको भी खानी है कड़ी चावल तो आ जाइए, आप भी खाइए। हमारे साथ ये एक तरीके से भंडारा बन गया। हमने पहले गुरुजी को हलवे का प्रसाद लगाया, वो कड़ा प्रसाद, उसके बाद हमने बनाई कड़ी चावल। मेरी नंद ने बोला कि दीदी भाभी वही बनाते कड़ी चावल, तो हमने कड़ी चावल बनाए। तो सभी चीज का हमने भोग लगा दिया। और जो ये लोग फल फ्रूट लाए थे वो भी हमने गुरुजी को लगाए, चिप्स कोल्ड ड्रिंक सब चीज गुरुजी को खिला दिया। जब हम किसी को खिलाते तो हमारे घर में भी बरकत आती है, यू नो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। बोलो हेलो। देखो गाइस, ये मेरी नंद के ना मैंने देखो हेयर कटिंग करा दी, मेरी बेटी करवा के लाई थी। देखो कितने खूबसूरत हेयर कटिंग करा दी। तो मेरी नंद को ना मेरी कटिंग बहुत पसंद आई थी। करी भाभी आपके बाल ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो भावना ने बोला कि मम्मी चलो बुआ की भी मैं कटिंग करा के ले आती हूँ। दिखाओ मीनू, मेरे को फेस दिखाओ। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। इसके लंबे बाल थे, कहती गर्मी लगती है, भाभी आपके जैसे रखूंगी। देखो कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस में भी। ये ड्रेस भी बहुत प्यारी लगती है इसको। मैंने गिफ्ट करी थी पहले जब आई थी ये। मीनू इधर दिखाओ अपना फेस, देखो कितनी प्यारी। फ्रेंड्स मुझे लग गई है गर्मी, मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे हो गया फीवर। अभी थोड़ा आराम है। 2 दिन से मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मुझे भी फीवर हो गया था। फिर मेरी नंद बेचारी ने भी हेल्प करी मेरी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं धूप पे बाहर घूमी थी, बाहर आउटिंग करी थी, हम लोगों ने बाहर खाना पीना खाने गए थे और मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं सीधा एसी में थी, एसी से एकदम बाहर गई तो मुझे गर्मी लगी। आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखो, डायरेक्ट एसी से निकल के सीधा गर्मी में बाहर ना जाए। मेरे को गर्मी लगने से मेरे को फीवर हो गया था, अब मैं ठीक हूँ। तो देखो कितनी अच्छी हेयर कटिंग करी है। सुंदर लगी। इसकी कटिंग के बारे में कमेंट करना कि कैसी लग रही है। हम दोनों नंद भावज की एक जैसी कटिंग हो गई है। भाई क्या हालचाल। ये देखो ये विशु जी और मंथन को देखो क्या मस्ती लगी है। लड़ाई झगड़े हंसी मजाक। मेरी तबीयत खराब थी ना तो इन तीनों ने क्या करा, इन्होंने ना मेरी बाल्टी में तीनों हाथ डाल के पोछा लगा रहे थे। मैं ये देखो रिद्दू बहुत समझदार है, मेरी बहुत हेल्प कर रही है। थैंक यू रिद्दू ने मेरे सारे पीछे से गार्डन में से झाड़ू लगा दी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और ना लियो का बहुत मन लग रहा है इनके साथ। लियो इतना खुश है, पहले सोता रहता था, अब ये बहुत खुश हो रखा है। इनके आने से उनके साथ खेलता रहता है। ये जो खाते से छीन लेता है। ये देखो कितना खुश है, बॉल लेके आया, इनके साथ हर वक्त खेलता है। कितना आनंद आ रहा है, बच्चों के साथ बहुत मन लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो फ्रेंड्स, ये है कुर्ती, मैंने अपनी नंद के लिए खरीदी है। ये डब्लू की कुर्ती है और ये है शरारा जो उसने पसंद करके लिया है, बहुत ही खूबसूरत है। ये बेल बॉटम टाइप में है। ये भी डब्लू का है। ये देखो, ये मैंने अपनी नंद को गिफ्ट किया है। ये देखो बहुत ही खूबसूरत है। और ये कुर्ती है इसके साथ, ये मैंने अपनी नंद को गिफ्ट करी है। और एक ऑनलाइन पर्स मंगाया है जो अभी आया नहीं है, मेरी बेटे ने गिफ्ट करा है कि बुआ के लिए, और हम सब ने मिलके अब इसको कुछ ना कुछ दिया है। कैसा लगा आपको बताना। ये देखो कितना सुंदर है, ये बेल बॉटम टाइप में शरारा टाइप में है। ये नंद के लिए है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसने पसंद किया है खुद ही। थैंक यू। ओह वेलकम। ये देखो गाइस, मंथन लेटे हैं क्योंकि मंथन 1 हफ्ते से आए थे, 10 दिन हो गए और आज इसकी मम्मा लेके जा रही है। तो ये बहुत उदास हो गए हैं, ये जाना नहीं चाहते मामा के घर से।
तो देखो कैसे मुंह छिपा के सोने का बहाना कर रहे हैं मंथन, और कुछ खा भी नहीं रहे। इसे थोड़ी देर में जाना है तो मंथन का मन नहीं है जाने का। मम्मी कह रही ट्यूशन जाना है, होमवर्क करना है, स्कूल खुलेंगे, और हॉलीडे होमवर्क भी इसका भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखो उठ नहीं रहे। मंथन उठो तो सही, हेलो तो करो बेटा। मंथन क्या हो गया बेटा, जाना तो पड़ता ही है। और मंथन की आई हुई है नानी, वो बैठे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर लियो सो रहा है और मम्मी इधर बैठी है। हेलो मम्मी, हेलो करो। आप हेलो नहीं करते, हेलो करो, हेलो। ये देखो मीनाक्षी जाएगी। मीनाक्षी ने बैग अपना तैयार कर लिया, मीनू ने। और मंथन के पैर हिल रहे हैं, पूरा बिस्तर इकट्ठा कर रखा है। और इसके बाद लियो का भी मन नहीं लगेगा। हेलो गाइस, ये देखो आज मेरी नंद जा रही है। 10 दिन से रुकी हुई थी, अब जा रही। हम रोक रहे थे लेकिन कह रही नहीं मुझे जाना है, मंथन की पढ़ाई है, सब कुछ है। मम्मी भी रोक रही, मम्मी भी आए हुए हैं, पापा भी आए हुए हैं, लेकिन वो जा रही है। तो उसके बेटे का बिल्कुल मन नहीं था, अब तैयार हो गया जाने के लिए। वो मेट्रो से जाएगी, पास में ही रहती है, 40-45 मिनट का रास्ता उसके घर का। मिलाती हूँ अपनी नंद से। ये देखो तैयार हो गई है जाने के लिए। गर्मी बहुत है, अभी भैया छोड़ने जाएंगे इसकी गाड़ी से मेट्रो स्टेशन। और मम्मी भी बैठे हैं, ये मम्मी है मम्मी को मन नहीं लगेगा, अभी मना कर रहे थे लेकिन पापा जी भी, लेकिन मानी नहीं। वो कह रही बहुत दिन हो गए, बच्चे की पढ़ाई भी सोचनी है, उसके बारे में भी सोचना है। होमवर्क नहीं किया उसने बहुत दिन से। और ये लेटे हैं जैक्सन कूलर में, ये रखने जा रहे गाड़ी भी। मंथन कहाँ है? मंथन जूते पहन रहे हैं, मम्मी का मन नहीं कर रहा। पापा जी भी आ गए। पापा जी रोक रहे हैं बट रुक नहीं रही बाय मंथन, लव यू। अब प्यार तो करवा ले मामी से। चलो चल मंथन बैठ जा। मंथन आगे बैठेगा मामा जी के साथ। नहीं बैग रखा जा। बाय मेरा स्वीट बेटा। बाय बिनो। चलो भाई जाओ, बाय बाय। ये लो भाई गई चले गए। ये देखो भाई पापा मम्मी अंदर चले, मन नहीं लग रहा पापा जी का भी और लियो भी चिल्ला रहा है। गाइस मेरा घर खाली खाली हो गया। मेरी नंद 10 दिन से आई हुई थी, बहुत मन लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने मेरी बहुत हेल्प करी, हर चीज़ में हेल्प करती रही। मेरे को फीवर हो गया था, उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। अभी वो चली गई, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसके हस्बैंड को खाना वाना की परेशानी हो रही थी, क्योंकि सास ससुर उसके है नहीं, जेठानी भी उसकी अलग रहती है, उसको खाने बनाने में दिक्कत होगी करके इसलिए चली गई। हस्बैंड उसकी दवाई खाते हैं, उनको दिक्कत है थोड़ी, तो इसलिए वो चली गई। घर में परेशानी होगी। और बेटे का होमवर्क भी था, वो ट्यूशन भी जाते हैं। अभी मंथन जो है थोड़े से वीक है पढ़ाई में, इस करके वो चली गई। उसका तो बहुत मन लग रहा था, हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती थी क्योंकि सारा दिन हमारी गपशप में चला जाता था। तो मैं आज ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप लोग भी गर्मी में खूब एंजॉय करें, मस्ती करें, परिवार के साथ, अपनों के साथ मज़े करें, एंजॉय करें। बाय बाय, थैंक यू। जय गुरु जी।